पे कोरल ड्रॉ स्टार्ट कर दिया है। अभी हम देखेंगे, यहाँ पर है इसका टाइटल, कोरल ड्रॉ वर्जन है 2017। यहाँ पर है मेन्यू बार, यहाँ पर है प्रॉपर्टी बार, और यहाँ पर है पेजेस की साइज़। अगर आपको A4 में चाहिए, A4 है, लेटर है, लीगल है, तो मुझे अभी यहाँ पे A4 साइज़ चाहिए तो मैं A4 सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर है पेज की विड्थ एंड यहाँ पर है हाइट, यहाँ पर है पोर्ट्रेट एंड यहाँ पर है लैंडस्केप। और ये जो है यूनिट्स, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इंचेस, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सेल्स, फीट, जो भी हमें पेज का साइज़ चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लेना है इंचेस में, तो यहाँ पे ये इंचेस में इसकी पेज की साइज़ शो होंगी। विड्थ है 8.26, हाइट है 8.69। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो है यहाँ पर है टूल बार, यहाँ पर जो शो हो रहा है ये है वेलकम स्क्रीन, और यहाँ पर है अनटाइटल 1। अनटाइटल 1 इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक फाइल को नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल शो हो रहा है। और ये जो है राइट साइड में ये जो है ये कलर पैलेट्स है हमारे। यहाँ पर ये यहाँ पर हम डाउन का एरो प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर इतने सारे कलर्स शो होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। टूल बार, यहाँ पर है पिक टूल। पिक टूल जो कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम आता है। यहाँ पर है शेप टूल, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देती हूँ। यहाँ पर शेप टूल अगर हम लेते हैं और इसको मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ तो इसको हम इस तरीके से शेप्स दे सकते हैं। यहाँ पर शेप्स है हमारे, ये राउंड कॉर्नर है, ये स्क्लोप कॉर्नर है। यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये इस तरीके से आएगा, अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमें इसकी बॉर्डर्स जो है यहाँ पर हम उसको दे सकते हैं। बॉर्डर्स कितनी लाइट रखनी है या कितनी डार्क हमें बॉर्डर रखनी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ये लॉक है हमारा। अगर मैं इसको अनलॉक करती हूँ और यहाँ पे मैं 5 प्रेस करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से वो शेप का चेंज हो जाएगा। अगर सेम मैं यहाँ पर भी तो ये इस तरीके से, यहाँ पर भी मैं इस तरीके से अगर करती हूँ तो ये इस तरीके से, और अगर यहाँ नीचे भी करती हूँ तो ये इस तरीके से शेप हमारा क्रिएट होगा। ये शेप कब, यहाँ पर ये ऑप्शंस कब आएंगे, जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए ऑप्शंस यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो हमें कोई भी ऑप्शन शो नहीं होंगे। तो जब अगर हमें शो देखना है, यहाँ पे शो करना है, तो हमें यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक करती हूँ और इसको मैं 8, तो ये इस तरीके से ये पूरे एक साथ चेंजेस होंगे। अगर मैं इसको अनलॉक करती हूँ और मुझे सिर्फ वन साइड का चेंज करना है तो मैं सिर्फ ये वन साइड का चेंज कर सकती हूँ अनलॉक करके। यहाँ पर है आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ जितनी भी आप देना चाहो उतनी हम दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर स्मूथ टूल। ये मैं यहाँ पर एक ये इस तरीके से इसका थोड़ा बॉर्डर में बढ़ा देती हूँ।
इस तरीके से यहाँ पर से हम साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये इस तरीके से। उसके बाद है स्मीट टूल, इसको ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रिम टूल, ये हम इसको मैंने प्रेस कर ही रखा है माउस, तो ये इस तरीके से हमें कितना उसको ट्रिम करना है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद है अट्रैक्ट, ये हम इस तरीके से उसके बाद है अभी क्रॉप टूल। क्रॉप टूल अगर कोई भी हमारे पास इमेज है, अगर हमें उसको क्रॉप करना है तो हम उसको क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको आधा ही किया था, ये अगर मुझे इतना ही करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, तो ये इतना ही क्रॉप हो गया है। कंट्रोल Z करती हूँ। उसके बाद है नाइफ टूल। अभी मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रेक्टेंगल लेती हूँ, नाइफ टूल, यहाँ से ये देखिए ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। उसके बाद है जूम टूल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल Z। ये देखिए जूम हो रहा है। यहाँ पर साइजेस भी है, कितना हमें करना है। यहाँ पर जूम आउट F3 इसका शॉर्टकट है, ये इस तरीके से। ये है पेन टूल, इसका शॉर्टकट है H। ये हम पेज मूव कर सकते हैं। यहाँ पर है फ्री हैंड हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइन। उसके बाद है 2 पॉइंट लाइन, ये इस तरीके से 2 पॉइंट लाइन क्रिएट होती है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद है पेन टूल। पेन टूल ये इस तरीके से फ्री हैंड हम ये कर सकते हैं। अगर हमें ऑल पोर्शन इक्वल चाहिए तो शिफ्ट प्रेस क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है एंड ये इस तरीके से क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है एंड ये इस तरीके से, इस तरीके से ये क्रिएट होगा। उसके बाद है यहाँ से हम उसको लाइंस भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ।
उसके बाद है पॉलीलाइन, ये पॉलीलाइन के हिसाब से काम करता है। एक बार डबल क्लिक करने से ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर आर्टिस्ट मीडिया टूल, इसका शॉर्टकट है आई। ये देखिए, ये मैं जो भी डायरेक्शन में लिख रही हूँ वो उसको ये इस तरीके से, यहाँ पर से हम उसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पे इसकी साइज है फ्री हैंड स्मूथिंग, यहाँ पर हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये है हमारा स्ट्रोक विड्थ, इसको यहाँ से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ऑप्शंस है हमारे पास। अभी यहाँ पर है रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्टकट है F6, ये मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ। यहाँ पर है इलिप्स टूल, इसका शॉर्टकट है F7, ये इस तरीके से। अगर हमें सेंटर एंड प्रोपोर्शनल करना है Alt एंड कंट्रोल प्रेस करना, यानी इस तरीके से सेंटर एंड प्रोपोर्शनली क्रिएट होगा। उसके बाद है पॉलीगॉन, शॉर्टकट है Y, कंट्रोल एंड Alt प्रेस किए सेंटर एंड प्रोपोर्शनली क्रिएट होगा यहाँ पर। अभी हमें इसका अगर यहाँ से पॉइंट्स बढ़ाने हैं, ये देखिए इस तरीके से हम पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर उसकी बॉर्डर, उसके बाद है स्टार, कंट्रोल एंड Alt प्रेस किया, स्टार क्रिएट किया। यहाँ से भी हम उसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स स्टार, यहाँ से हम उसका पॉइंट्स और साइड्स नंबर्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर शार्पनेस, कितनी हमें शार्पनेस चाहिए, हम वो हिसाब से कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। उसके बाद है ग्राफ पेपर, ये हमारा यहाँ पे ग्राफ पेपर है। यहाँ पे हमें, अगर हमें पहले ही, हम अभी मैंने तो एग्जांपल बताया, अगर हमें पहले ही पता है कि हमें विड्थ में कितने कॉलम्स एंड रो में कितने कॉलम्स रखने हैं, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे मैं 10 डालती हूँ और यहाँ पे 5, और ये इस तरीके से क्रिएट हो गया। उसके बाद है उसका ग्राफ पेपर का शॉर्टकट है D। उसके बाद है स्पाइरल, उसका शॉर्टकट है A, ये इस तरीके से। अभी अगर मैं यहाँ पे 10, यहाँ पे इसका साइज भी है, हम कितने रख सकते हैं, ये इस तरीके से। कंट्रोल एंड Alt प्रेस करेंगे तो शिफ्ट एंड कंट्रोल एंड Alt प्रेस करेंगे तो सेंटर एंड प्रोपोर्शनली क्रिएट होगा। यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में चाहिए, ये इस तरीके से। यहाँ पे उसका, अगर मैं यहाँ पे स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर्स अगर मैं कम करती हूँ एंड फिर क्रिएट करती हूँ, तो ये देखिए ये इस तरीके से क्रिएट होगा। उसके बाद है
बेसिक शेप्स, ये हमारे बेसिक शेप्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, ये इतने हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हार्ट का है, यहाँ पे स्माइली है, डॉक्टर का साइन है, स्टॉप का भी साइन है, ड्रॉप का साइन है। तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद है एरो शेप्स, यहाँ पर है ये एरो शेप्स। यहाँ पर हम इतने एरो शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से राइट है, लेफ्ट है, अप डाउन, इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें कलर फिल करना है तो हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए हमें लेफ्ट वाला एरो का बटन प्रेस करना है, और अगर स्ट्रोक को कलर देना चाहते हैं तो राइट वाला क्लिक करना है। अब मैं यहाँ से ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद है फ्लोचेट शेप्स। यहाँ पे इसमें चैट्स के सिंबल्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैनर्स के हैं, बैनर्स के शेप्स है, बेसिक शेप्स है। उसके बाद कॉल आउट शेप्स है, यहाँ पर मैसेजेस के जो होते हैं ना उस तरीके के। ये हमारे इतने टूल्स हैं। यहाँ पर है टेक्स्ट टूल, हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो भी हमें टाइप करना है। अभी यहाँ पे हमें यहाँ से हम फॉन्ट्स ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए। यहाँ से उसकी साइज़ बड़ी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे उसको अंडरलाइन वगैरह भी हम दे सकते हैं। उसके बाद है पैरेलल डायनेमिक्स, ये इस तरीके से हम उसको, ये हमें मार्जिन के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल ए डिलीट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये यहाँ पर उसके बाद है एंगुलर, ये इस तरीके से। हम यहाँ से अप एंड डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से। ये हमारे टूल्स हैं। अब यहाँ है ये इस तरीके से सिर्फ लाइंस क्रिएट करता है। यहाँ पर है ड्रॉप शेडो। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ, इसको एक कलर देती हूँ, यहाँ पर अगर इसको हमें ड्रॉप शेडो देना है तो ये इस तरीके से ये ड्रॉप शेडो क्रिएट होगा। यहाँ पे उसके ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से हमें ये देना है, ड्रॉप शेडो किस तरीके से देना है। यहाँ पर हमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर इसको कम ज़्यादा भी कर सकते। यहाँ पर
ड्रॉप शेडो ओपेसिटी है, यहाँ पर है शेडो फेदरिंग। अगर मैं शेडो फेदरिंग बनाती हूँ तो ये इस तरीके से होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट। अगर यहाँ पे हमें ये मैं यहाँ से बढ़ाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये हमारे 7 स्टेप्स आ गए। जो शेप में हमें चाहिए वो शेप में हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद है ब्लींड टूल। ब्लींड टूल, अगर मैं यहाँ पर एक एलिप्स टूल लेती हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लेती हूँ, थोड़ा मूव, और यहाँ पर मैं ब्लींड टूल लेती हूँ तो ये इस तरीके से होंगे। डिस्टॉर्ट, ये इस तरीके से डिस्टॉर्ट होगा। ये देखिए इस तरीके से। कंट्रोल ए सिलेक्ट, यहाँ पर है एनवेलप। किस तरीके का एनवेलप चाहिए हमें, उस तरीके का हम शेप बना सकते हैं। एक्सट्रूड, यहाँ पर ये शेप से हमारे किस तरीके से हम उसको शेप देना चाहते हैं या डायरेक्शन उसका चेंज करना चाहते हैं, ये इस तरीके से। उसके बाद है आई ड्रॉपर टूल। अभी मैंने यहाँ पर इसको एक कलर दिया और मैंने यहाँ पर एक पॉलीगॉन क्रिएट किया। यहाँ पे मैं आई ड्रॉप सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पर और यहाँ पे ये पिक कर देती हूँ। यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे हमें सिलेक्ट कलर का ऑप्शन होगा। अगर हमें कुछ और देना है तो यहाँ से फिर से आई ड्रॉप सिलेक्ट किया, यहाँ पर आई ड्रॉप, ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल वाला डायग्राम नहीं है। ये लिया, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन और टूल बार, पैलेट्स, कलर पैलेट्स वगैरह यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं यहाँ पर अभी स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।